Friends, welcome to Logics Next from BNG Infotech। आज हम हिंदी में एक दूसरे मॉड्यूल का डेमो आपको दिखाएंगे। लॉजिक्स नेक्स्ट कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके लॉगिन में आपको दिया हुआ आप अपना ईमेल आईडी या यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते ही आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो आता है वो आपका ब्रांच लॉगिन एंड फाइनेंशियल ईयर लॉगिन आता है। आप अपनी दी हुई ब्रांच में लॉगिन करें और फाइनेंशियल ईयर चूज करें। लास्ट फाइनेंशियल ईयर सबसे ऊपर टॉप में आपको दिखाएगा। ये कुछ मॉड्यूल आपकी डिस्प्ले के लिए यहाँ पर है। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे जो कि कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है ऑपरेशंस, ट्रक मेंटेनेंस एंड फ्लीट मैनेजमेंट के साथ। अकाउंटिंग का कंप्लीट एप्लीकेशन है। इसका बर्ड्स आई व्यू आपको एक बार दिखाता हूँ। मास्टर्स, ग्रुप क्रिएट करना, अकाउंटिंग हेड्स क्रिएट करना, टाइप्स डिफाइन करना, कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना, ओपनिंग बैलेंसेस, बजट, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस एंड चेक प्रिंटिंग और चेक कॉन्फ़िगरेशन। वॉचर्स के अंदर आपको मिलता है रिसीट वॉचर, पेमेंट वॉचर, बिल पासिंग, कॉन्ट्रा, बिल जनरल, बिल डिडक्शंस। रिसीट वॉचर में उस तरह से आपके कैश बैंक होगा एंड फ्रेट रिसीट। सेम है आपके पास पेमेंट में कैश बैंक, फ्रेट पेमेंट एंड फ्रेट पेमेंट एडवाइस। फ्रेट पेमेंट दैट इज हायर्ड पेमेंट एडवाइस। बिल पासिंग है, बिल जर्नल है, डेबिट क्रेडिट नोट है, कॉन्ट्रा है एंड बिल डिडक्शंस है। जो आपकी पार्टी ने डिडक्शन किया उसको सेट राइट कैसे करना है ये इसमें हम देखेंगे। बिलिंग, जो आपने एलआर बनाया है, कंसाइनमेंट बुक किया है, कंसाइनमेंट बुक करने के बाद उसका बिल इस मॉड्यूल में आके आपको बनाना है। बिल, नॉन फ्रेट बिल, सप्लीमेंट्री बिल, बिल सबमिशन और ट्रांसपोर्टर बिल और एनी अदर सेल्स इनवॉइस। कोई और आपने बिक्री करी है उसके लिए यहाँ पर आप इनवॉइस बना सकते हैं। रिकंसिलेशन के अंदर आपके पास बैंक रिकंसिलेशन, पेंडिंग आईवीआर, इंटर ब्रांच रिकंसिलेशन और ब्रांच रिकंसिलेशन होगा। यहाँ से आपके रिपोर्ट स्टार्ट होती हैं। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल लेजर, लेजर, डिफरेंट तरह के लेजर हैं। मंथ वाइज है, लास्ट डे लेजर है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस है, एजिंग एनालिसिस है और एजिंग एंड आउटस्टैंडिंग भी आपको पर कंसाइनमेंट वाइज, फ्रेट आउटस्टैंडिंग, मंथली, ईयरली, इस तरह से अलग अलग तरह की रिपोर्ट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। एनुअल रिपोर्ट्स में आपके पास ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट और इसके शेड्यूल्स हैं। और आप कंसोलिडेटेड और बैलेंस शीट एंड पीएनएल बाय ब्रांच भी आप इसमें निकाल सकते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं बहुत सी जिसमें आपके बजटरी एनालिसिस हैं, आरटीजीएस, एनएफटी, बैलेंस बाय मंथ, बाय ब्रांच अकाउंट्स, बिल डिडक्शंस, कैश फ्लो, फ्रेट पेमेंट्स, ट्रांसपोर्टर बिल्स, डेबिट क्रेडिट नोट, ये सब कुछ मिलेगा। ऑल रजिस्टर्स हैं, दैट इज लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। और उसके बाद कॉस्ट सेंटर एनालिसिस है, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटीआर 1, 2, 3B और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है। टीडीएस रिलेटेड है, नेक्स्ट है टीडीएस। टीडीएस की रिपोर्ट निकालना, टीडीएस का यहाँ से टीडीएस रिपोर्ट, टीडीएस डिडक्शन रिपोर्ट्स, ये आपको इस मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ बिलिंग से, क्योंकि हम उधर आपको कंसाइनमेंट एंड डिलीवरी और पीओडी तक की पूरी प्रोसेस हमने ऑपरेशन मॉड्यूल में एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ पर आपको बिलिंग कैसे इसका बिल करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आपको दो तीन तरह से बिलिंग करना सिखाया जाता है। एक तो आपका बिल आप डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स या डिफरेंट तरह के वाउचर टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं यदि आपकी डिफरेंट सीरीज ऑफ बिलिंग है। आपको कस्टमर चूज करना है किस कस्टमर का आप बिल बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कंसाइनमेंट, जब आप इस पर ऐड कंसाइनमेंट क्लिक करेंगे तो आपको सब स्क्रीन ओपन होगा जिसमें आप
यहाँ पर उस पार्टी के कंसाइनमेंट एंटर करते हैं, कंसाइन ईच कंसाइनमेंट, और उसकी पूरी डिटेल यहाँ आती है, और उसको आप यहाँ से गेट करके और आप उसको नेक्स्ट स्क्रीन में कैरी ओवर करते हैं। दूसरा यहाँ पर एक सर्च बटन आपको दिया हुआ है, तो इस पार्टी के आपको जो पेंडिंग एलआर हैं वो लिस्ट में दिखाई देंगे। आपको जिस जिस एलआर का बनाना है उस एलआर पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और जाके इस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करके ये आपका इसमें पॉपुलेट हो जाता है, और आप इसको यहाँ आपकी पूरी डिटेल ये दिखाएगा नीचे जैसे आप देख रहे होंगे, और इसको आप ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ ऐड टू स्क्रीन करेंगे ये आपका फ्रंट स्क्रीन के अंदर ये पूरी बिल की डिटेल आ जाती है। इस तरह से आप मल्टीपल वन बाय वन आप मल्टीपल बिल का या एक बिल का इसमें बिल डिटेल बिल बना सकते हैं। ये बिल की डिटेल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट क्रॉस चेक दिस, और क्रॉस चेकिंग के बाद आप इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद प्रिंट करते हैं और पीडीएफ ईमेल के साथ भी कस्टमर को भेज सकते हैं। एक तरीका था। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक बल्क बिलिंग ऑप्शन है, जिसमें आप एक डेट रेंज डिफाइन करते हैं कि कंसाइनमेंट है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। आप डेट रेंज दे देंगे कि इस डेट से इस डेट तक का आपको बिल बनाना है। तो यहाँ पे डेट रेंज आप पिक कर ले, और किस कंसाइनर किस कंसाइनी का पार्टी आपने ऑलरेडी चूज करी है बिलिंग पार्टी, और उस बिल यहाँ गेट करेंगे तो इस डेट रेंज के अंदर जितने भी एलआर जो डिलीवर हुए हैं और जिनकी पीओडी रिसीव हो गई है वो आपको अवेलेबल होंगे। आप उसको क्लिक करके ले जा सकते हैं और यहाँ पे सारे एलआर आ जाएंगे। तो इस तरह से बिलिंग प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको बिल के साथ मेन चार्जेस के साथ इसके साथ जो एडिशनल बिल सन्ड्रीज हैं, क्लेम है, डिडक्शन है, जो आपने अनलोडिंग या पीओडी के टाइम में डाला है वो यहाँ पे अपियर होगा, और कोई अदर चार्जेस हैं तो वो चार्जेस आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बिल रेडी हो जाता है। इसके ऊपर कुछ और डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो ये यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन के लिए फील्ड्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं, और इसके साथ आपका बिल रेडी हो गया है। और अब इस बिल को आपने प्रिंट करना है, तो आप इसके यहाँ पे क्लिक करें इस बटन पे, और जैसे आपको बिल दिखाई दे रहा है जो बिल आपने सेव किया है, और वो बिल आपका इनवॉइस जनरेट हो चुका है, और इस जनरेट को आपने इस बिल को आपने प्रिंट करना है। यहाँ पे हम आपको कुछ टेम्पलेट्स देंगे जो कि प्रिंट फॉर्मेट प्रिंट फाइल के नाम से हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको 5-7 टेम्पलेट्स हैं। इस तरह के टेम्पलेट्स आपके अपने लिए भी क्रिएट किए जा सकते हैं एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जो प्री प्रिंटेड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं उस टेम्पलेट्स में आप यूज करके इस तरह से बिल आप बना सकते हैं। ये बिल आपके स्क्रीन पर आता है जो कि आपने बिल बनाया, और इस तरह से इस बिल की ये डिटेल आपको यहाँ मिलती है। ये आपका बिल रेडी हो गया है, और इस बिल में एज पर हमारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जहां भी पोस्टिंग जानी होती है इसकी पोस्टिंग पहुंच चुकी है। डेबिट क्रेडिट जिस पार्टी को होना है, जो आपके सेल्स बिलिंग पार्टी सेल्स, और एडिशनल जो इसमें एक्सपेंसेस हैं वो सेम हेड में जाने या डिफरेंट हेड में जाने हैं, जो भी डेफिनेशन सेटअप में होगी उसके अकॉर्डिंग इसका बिल बन जाता है। उसी तरह नॉन फ्रेड का बिल है, बिल सबमिशन। बहुत से कस्टमर्स यूज करते हैं सबमिशन, बिल बना और बिल बनाने के बाद एक सबमिशन है जो कि एक फॉरवर्डिंग लेटर की तरह यूज होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी आउटस्टैंडिंग जनरेट होती है। कितनी आउटस्टैंडिंग है ये सिस्टम जनरेट करता है। तो हम थोड़ा सा इसमें और डिटेल में आगे जाते हैं। मास्टर ग्रुप क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन किस तरह से है। ये आपका अकाउंट क्रिएशन है, इसमें टाइप देते हैं, कोड दे सकते हैं, और उसका नेम ग्रुप नेम जो कि ग्रुप ऑलरेडी डिफाइंड प्री डिफाइंड ग्रुप्स से आता है, और ये इसकी डिटेल यहाँ पर आती है। हम सारे जितने भी अकाउंटिंग हेड्स हैं, चाहे वो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स है, एक्सपेंसेस है, वो सभी को हम एक ही स्क्रीन के थ्रू क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर ये आपको दिखाई देते हैं। इस लिस्ट के अंदर आप देख रहे होंगे, तो ये आपके इस पे पूरे हेड्स भी हैं, प्लस आपकी बाकी की चीजें भी इसमें हैं। और यहाँ आप एडिशनल जो फील्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फील्ड नंबर, ये आपके डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए दिया हुआ है, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है सेपरेट,
जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पार्टी की टीडीएस रिलेटेड है, किस सेक्शन के अंदर इसका टीडीएस काटना है। इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको आईटीआर की है जो कि एम्प्लॉयज के लिए यूज होता है। जनरल डिटेल्स है कुछ, पेमेंट है, मार्केटिंग पर्सन कौन है, इसकी पेमेंट मेथड क्या है, क्रेडिट डेज एंड क्रेडिट टर्म्स क्या है, अप्लीकेबल ब्रांच है, आप कौन कौन ब्रांच इसमें डील करती है, बैंक डिटेल्स क्या है, पार्टी के आरटीजीएस है एनईएफटी के लिए, और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स के लिए यदि आप चाहते हैं कि मल्टीपल लोगों के फोन नंबर स्टोर किए जाएं, तो इस तरह से आपका ये इंफॉर्मेशन आप इसमें रखते हैं पार्टी के लिए। तो इसी तरह ये आपका बन गया, रेडी हो गया है अकाउंट्स, टाइप क्रिएट करना, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना। अब हम इसके बाद आपको वॉचर एंट्री दिखाते हैं कि हमने रिसीट्स है, पेमेंट वॉचर है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी टू यूज है। कैश रिसीट, बैंक रिसीट, यहाँ पे आप पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ये आपने एच डी एफ सी बैंक लिया, जो भी बैंक आपका है इस बैंक को आप यहाँ चूज करते हैं। बैंक चूज करते ही उसका बैलेंस ये डिस्प्ले करता है, और आपका कितना अमाउंट आया है ये आपने अमाउंट डाल दिया। रिसीवर कौन था, पार्टी से कैसे पेमेंट आई है, चेक से आई है, एनईएफटी, आरटीजीएस, एनी अदर मोड, और इधर वो उसका नंबर पूछता है, और ये आपका पेमेंट का डिटेल आता है। जब आप यहाँ पे पार्टी का नाम डालते हैं तो आप ये पार्टी आती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पार्टी आपकी बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस के अंदर जाती है। बिल, किस बिल नंबर के अगेंस्ट ये आया है, यहाँ पे पार्टी के तमाम बिल की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से बिल हैं जो कि पेंडिंग हैं, किस बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट आई है, तो वहां पे बिल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टोटल इतने का बना हुआ था और आपने एक्चुअल जो रिसीव किया है वो इतना किया है। तो इस तरह से आप इसको कैरी ओवर करते हैं, सेव करते हैं, और आपके नेक्स्ट स्क्रीन में ये अमाउंट यहाँ पे आता है। तो इस तरह आपका वॉचर हो गया, यहाँ से आप वॉचर प्रिंट कर सकते हैं, और इसी स्क्रीन के अंदर आपका शॉर्ट एंड एक्सेस रिसीट का और या कोई डिडक्शंस है, बिल डिडक्शंस का, वो अकाउंटिंग फॉर आप कर सकते हैं। सेम वे आपके पास कैश रिसीट्स का है, और फिर पेमेंट वॉचर में है, पेमेंट वॉचर में आपके कैश एंड बैंक है, सेम स्क्रीन आपको मिलेगा, सेम वॉचर स्टाइल है। और ये आपके लॉरी हायर पेमेंट के लिए है, जो कि आप थर्ड पार्टी व्हीकल हायर करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गुड्स। ये उसका फ्रेट पेमेंट एडवाइस क्रिएट करने के लिए है कि आपने किस ट्रांसपोर्टर का यहाँ पेमेंट करना है, और उसकी लॉरी हायर की डिटेल पिक करनी है, कौन कौन सी लॉरी हायर आपने बनाई थी, यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, लॉरी हायर नंबर आ जाएंगे पूरे, और टोटल कितना है, एडिशन, डिडक्शन, टोटल, टोटल अमाउंट, एनी एडजस्टमेंट, टीटीएस कनेक्शन, डिडक्शंस अंडर विच सेक्शन, ये आपका रेडी हो जाता है। इसके बाद आपके पास ये कंप्लीट रिपोर्ट आप बना सकते हैं, दैट इज पेमेंट। उसी तरह से आपके पास बिल पासिंग है, बिल पासिंग है जो कि आपका अदर मॉड्यूल के साथ कनेक्शंस है। जैसे आपका आपने टायर परचेज किया, आपके मेंटेनेंस मॉड्यूल में उसका बिल एंटर हुआ टायर डिटेल के साथ में, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है पासिंग के लिए, जिसको आप क्रेडिट या डेबिट जो भी उसका अकाउंटिंग इंटरफेस है, अकाउंटिंग होना होता है, वो यहाँ बिल पासिंग से यहाँ से होगा। सीए में कॉन्ट्रा है, जर्नल है, एंड बिल डिटेक्शंस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल डिटेक्शंस का किस तरह का फॉर्मेट है। ये बिल डिटेक्शन का है, कौन से बिल नंबर का आपने करेक्शन करने हैं, और किस कंसाइनमेंट के अगेंस्ट ये था, और इसमें कितना डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपका डिडक्शन के लिए एंट्री पास होती है, जिससे कि आपका अकाउंटिंग सेट होता है। मैं आपको क्विकली थोड़ा रिपोर्ट दिखाऊंगा 2 मिनट के अंदर क्या क्या है इसके बाद। रिकंसिलेशन के अंदर बैंक रिकंसिलेशन आपने देख ही लिया था, तो इसका स्क्रीन पर नजर मारिए। ये आपका बैंक रिकंसिलेशन है, आप बैंक का नाम डालते हैं, किस बैंक का आपको रिकंसाइल करना है, एज ऑन दिस डेट। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे शो, तो ये आपको दिखाएगा एंट्री एज पर योर बुक्स जो कि रिकंसाइल नहीं हुई है और उनको रिकंसाइल करना है। तो यहाँ से जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसका रिकंसिलेशन हो जाता है, तो ये आपके रिकंसिलेशन रिपोर्ट से आउट हो जाती है।
दोस्तों क्विकली मैं आपको फाइनल रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ। हम इसको विद इन गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका P&L अकाउंट है, जो वो आपने एंट्री करी है, ऑलरेडी प्रोसेस्ड है एंट्री, प्रोसेसिंग करके डेटाबेस में है। आप इसको उठाते हैं, शो करते हैं एज ऑन दिस डेट फॉर दिस टॉप लेवल। अभी आपके टॉप ग्रुप आ रहे हैं, जब किसी भी ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर उसकी डिटेल भी यहाँ पे मिलेंगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आप देखेंगे इस तरह से आपको ये सारी मिल रही है। तो किसी भी एंट्री को आपको फर्दर इसको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको कौन एक्सपेंसेस है इसकी डिटेल में जाना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके उसकी लेजर में चले जाएगा, और लेजर से आप क्लिक करेंगे इसके वॉचर में चले जाएगा। वॉचर में आप करेक्शन करते हैं, सेव करते हैं, वापस आप बैक अपने रिपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपकी हर एंट्री की जूम रिकर्सिव फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें आप फ्रॉम बैलेंस शीट टू बैक टू शेड्यूल एंड बैक टू लेजर एंड वॉचर लेवल पर आते हैं, वॉचर से बैक जा सकते हैं। उसी तरह से आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट और एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, बजट्स हैं, एनालिसिस हैं, और कैश फ्लो है, जीएसटी रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स हैं। तो ये आप इसका पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग का इंटरफेस है, और बाकी की डिटेल हम जब रिपोर्ट में डिटेल ट्रेनिंग करेंगे उस टाइम दिखाएंगे। तो अभी के लिए हम आपको इतना कुछ दिखाते हैं, और आप कांटेक्ट करिए BNG इन्फोटेक से इस सॉफ्टवेयर के फर्दर डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही ये रहेगा। थैंक यू वेरी